तो ध्यान दो, रेडी? तो चैप्टर हम लोग का क्या था? लाइफ प्रोसेस। क्या है? तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो टॉपिक है, वो टॉपिक सबसे पहले क्या बात किए थे हम लोग? सबसे पहला क्या बात किए थे? सारे को ध्यान दो, रेडी? सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या था? अलाइव। क्या था? अलाइव। उसके बाद क्या था? नॉट अलाइव। याद है? अलाइव तो हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक। क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या बोलते हैं? बायोटिक। और क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और नॉट अलाइव को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और क्या चीज? नॉन लिविंग। यस और नो? यस। ये तो क्लियर है ना? yes. किसी को किसी भी प्रकार के इसमें तो दिक्कत होगा नहीं। वो एक्सप्लेन कर सकते हो बढ़िया से, एकदम बढ़िया से एकदम। जिसको लिविंग और नॉन लिविंग नहीं भी आता उसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छा से। हाँ। क्या ऑब्जेक्ट जो सिंपली क्या करेगा? ग्रो करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा? और किसी भी एक्शन का रिएक्शन देगा। अगर तुम मारोगे तो तुम्हारा भी थोड़ा बैंड हो सकता है। हो सकता है। हाँ ये ना हो सकता है ना। तो ये सारा किसका प्रॉपर्टी है भाई? लिविंग का। किसका है? लिविंग। हाँ ये ना। अभी तो हमको लगता है ना तुम इतना घुसे ना कुछ चीज को पढ़ते आ रहे हो ना। तो इसको बोलने में हम पूछते हैं बाबू कितने को एक्सप्लेन कीजिएगा? हाथ खड़ा नहीं होता आप से। बताइए क्या चीज है? लिविंग और नॉन लिविंग। ये चीज को बतलाने में ये दिक्कत है। क्या करेगा? ग्रो करेगा, मूव करेगा, किसी भी एक्शन का रिस्पॉन्स। ये सारा क्या कहलाएगा? आपका लिविंग का। क्या कहलाएगा? हेयर लिविंग है या नॉन लिविंग है? दोनों। जब ऊपर वाला पार्ट्स का बात करेंगे तो क्या हो गया? इसके इनसाइड अगर बात होगा तो लिविंग। तभी ना आपका ग्रो करता है। मैं तो ग्रो करता है पॉसिबल है। आपका नेल क्या? जब आपका इधर बाहर हो जाता है तो काटते हो तो पता कुछ भी चलता नहीं। लेकिन अंदर वाला जब अगर किसी तरह से गलती से उखड़ गया तो बहुत दर्द देता है। तो ये किसका प्रॉपर्टी है? लिविंग का। किसका है? लिविंग का। नॉट अलाइव, अबायोटिक या फिर क्या? नॉन लिविंग। क्या होगा? ऐसा ऑब्जेक्ट। ऐसा क्या? जो ना तो रिस्पॉन्स करेगा, ना तो मूव करेगा, ना तो ग्रो करेगा। उसको मोशन में लाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? फोर्स का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? तो इस सारे प्रॉपर्टी किसका आपका है? नॉन लिविंग। किसका है? नॉन लिविंग। यस और नो? यस। अब बता दोगे? यस से नहीं बता दे। हम फिर कभी पूछेंगे। हाँ सर। क्लियर? यस सर। आप लिविंग का मतलब बता सकते हैं? बैठ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के बोलो। जो चीज ये अलाइव करता ये तीनों वर्ड सेम है। तीनों वर्ड सेम है। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो लिविंग थिंग्स किसको बोलेंगे? एग्जाम्पल नहीं, लिविंग थिंग्स बोलेंगे किसको? ये पूछिए। नहीं इससे थोड़ा सा आज तो स्कूल आप लोग को जल्दी छुट्टी हुआ है। आज तो टाइम पे आ सकते हैं आप लोग। सर सो गया। चलिए लिविंग किसको बोलते हैं? जो क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रो तो समझते हैं क्या? तो ग्रो करना क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ग्रो नहीं कर रहे हैं। हम ग्रो कब कराएंगे? आज से 20 साल पहले हम इतनी से थे। 20 साल के बाद इतना बड़ा हो गए तो हम क्या किए? ग्रो किए। मूव नहीं किए। हम क्या किए? ग्रो किए। तो ग्रो का मतलब क्या होता है? उसका हाइट, लेंथ, मोटाई ये सब क्या करना? बढ़ना। उसको ग्रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रो। मूव का मतलब क्या होता है? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन चेंज करना, उसको मूव बोला जाता है। ठीक है। तो ग्रो भी करेगा, मूव भी करेगा और एवरी एक्शन का रिएक्शन भी देगा। अगर आपको हम एक झप मार दे बिना मतलब में आंसू निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या है? बॉडी का रिएक्शन है। बॉडी का क्या है? रिएक्शन। ये सारा प्रॉपर्टी किसका है? लिविंग का। किसका है? लिविंग। नॉन लिविंग का कोई प्रॉपर्टी नहीं। मतलब जो किसी भी एक्शन का रिस्पॉन्स नहीं दे। दीवार को मारेंगे तो रोएगा नहीं। पॉसिबल है? क्या ये अपने से मूव करेगा? नहीं। क्या ये ग्रो करेगा? नहीं। ग्रो करता तो अच्छा बात था। घर एक रूम बना देते छोड़ ग्रो करते। आइए ना
ये क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? नहीं। श्योर? यस। चलो इसके बाद हम क्या बात किए थे बाबू? इसके बाद बात किए थे लाइफ प्रोसेस के बारे में। क्या बात किए थे? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या चीज? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटी करता, जो भी क्या करता हो, वो सारे का सारा क्या चीज कहलाता है? लाइफ प्रोसेस। क्या क्या आता है? रेस्पिरेशन। क्या आएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आएगा। क्या आएगा? रेस्पिरेशन। और क्या आएगा? और क्या? न्यूट्रिशन। क्या आएगा? न्यूट्रिशन। और क्या आएगा? डाइजेशन। क्या आएगा? डाइजेशन। ये सारा क्या चीज आपका लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। रिप्रोडक्शन नहीं। क्या ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है? नहीं है ना? लाइफ प्रोसेस का पार्ट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर इसमें से अगर कोई एक भी चीज अगर क्या हो जाता है, रुक जाए, किसी ना तो तुम रेस्पिरेशन करो, या तो न्यूट्रिशन करना बंद कर दो, या तो तुम्हारा बॉडी में डाइजेशन बंद हो जाए, क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन भी आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन आएगा। क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन आएगा कि नहीं आएगा? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया? जो फूड का डाइजेशन हो, फूड का क्या होगा? डाइजेशन होने के बाद एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, तो एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ना। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह क्या करना? भेजना। होता है ये नहीं होता? तो अगर ये सारी चीज में से कोई एक भी चीज अगर आपके बॉडी में अगर कमी हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर एक्सक्रीशन बंद हो जाए तो क्या होगा? सारा वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी में कलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? पेट टिप जैसा बढ़ जाएगा। उसके बाद देखने बाद फट जाएगा। है ना? हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है ना ऐसा? और लीक हो जाएगा तो हो सकता है बाहर से, मुंह से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। बॉडी है, देखो जहां से उसको देखो लिक्विड मटेरियल होता है, तो जहां से भी तुमको रास्ता मिले वहां से बाहर आ सकता है। आइए ना, तो ये अगर ये सारे पार्ट्स में से कोई एक भी चीज अगर तुम्हारे में कमी होगा तो फिर क्या होगा? बॉडी में प्रॉब्लम ही होगा। खत्म, तुम खत्म। बॉडी में प्रॉब्लम के साथ तुम खत्म हो जाएगा कि नहीं? लेकिन इससे कुछ होने वाला है? रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा? हमको उससे थोड़ी मतलब है। मतलब है तो लाइफ प्रोसेस के लिए रिप्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? अपना जनरेशन को बढ़ाने के लिए, अपना लाइफ, अपना जो अस्तित्व है उसको बचाने के लिए। अगर मान लेते हम मैरिज ना करें, रिप्रोडक्शन ना हो, मेरा फैमिली का खत्म। आज से अगर मान लेते 100 साल के बाद पूछा जाएगा विवेक सर का जनरेशन कुछ है? कुछ नहीं है, अस्तित्व खत्म। 100 साल के बाद कोई जानेगा भी नहीं हमको। जानेगा कोई? क्या नहीं जानेगा। लेकिन महात्मा गांधी को लोग जानते हैं। कैसे? उसका भी जनरेशन अभी तक है कि नहीं है? गांधी वाला परिवार जितना भी सब उसी का जनरेशन है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, है कि नहीं है? तो सब उसी का जनरेशन है कि नहीं है? तो जनरेशन को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस के लिए कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता? टॉपिक में क्या तुम्हारा? द बेसिक। द क्या? बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक क्या? लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी क्या लिविंग, सब में तुम्हारा क्या चीज है? लाइफ प्रोसेस कॉमन है। पहला क्या आएगा तुम्हारा? पहला आएगा तुम्हारा न्यूट्रिशन। क्या चाहिएगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सब में जरूरी है। न्यूट्रिशन क्या होता है? कितने को बताओगे? व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन? एक पढ़े ना इसको? कोई न्यूट्रिशन एक बोलिए। जिसमें मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। हम न्यूट्रिशन बोले, न्यूट्रिएंट्स नहीं बोले हम। न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन डिफरेंट चीज है। न्यूट्रिएंट्स जो है, ठीक है, फूड पार्टिकल्स में जो प्रेजेंट होता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन अलग चीज है। न्यूट्रिशन क्या होता है? नहीं बोलो, बोलो। The process in which food is taken and got digested, it is called nutrition. चलो भाई, फूड इज टेकन एंड फूड इज डाइजेस्टेड। डाइजेशन प्रोसेस क्या पर बात ही नहीं हुआ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि आप फूड को किस तरीके से आप कंज्यूम कर रहे हैं,
किस तरीके से क्या करें? सिंपल सा वर्ड में याद रखो कि फूड को आप किस तरीके से क्या करें? टेकन करो, टेकन यानी कि ले रहे हो, और क्या करो उसका आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग किस तरीके से काम करते हैं फूड के लिए? सबसे पहले उसको क्या करते हैं? मांस में ले जाते हैं। हाँ, अब सब बोलेगा सर पहले थाली में लेते हैं, वो अलग चीज होगी, ठीक है। पहले सबसे पहला आपका बॉडी का सबसे पहला पार्ट क्या? माउथ में ले जाना। सबसे पहला उसको अच्छी तरह से क्या करना? च्यूइंग करना, चबाना। क्यों? डाइजेस्ट आसानी से ना हो जाए, बल्कि वो हमारे माउथ में जो स्लाइवा है उससे वो आसानी से मिक्स हो जाए। अब एक के बार मान ले तरह बड़का अगर रसगुल्ला दे के निगल दीजिएगा, फूड पाइप में जाके फंस गया तो फिर एक आदमी बकाले खाता है, देखते हो ना, खाता है कि नहीं खाता है? अब बकाले खाता है तो सड़क जाता है, देखो ना क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक ही पाइप से तुम्हारा विंड पाइप जो होता है यहाँ पर है, तो जब तुम क्या करते हो फूड को जब इंटर्स करते हो तो विंड पाइप क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। वहां पर जो सांस लेते हो वो क्लोज होता है, उसके बाद वो इनसाइड जाता है, फिर जब सांस लेते हो तो वो बंद हो जाता है, वो खुल जाता है। अब एक के बाद टूबले रहोगे फिर क्या होगा? ठीक है, इसलिए बोला जाता है जैसे दादा दादी लोग होते हैं, खाने समय कभी भी बात नहीं करना, या तो तुम ठूस लो या तो बात करो। और आजकल का तो ज्यादा तेज हो गया है, खा के बात कर, खाना खा रहा है, ये शुरू किए चलते रहता है। और खाना इतनी सा लिया गया है, उसको 10 मिनट लगेगा खाने में, उसको 1 घंटा लगाता है खाने में। चलो ठीक है, तो न्यूट्रिशन समझ में आ गया? क्या बोलेंगे न्यूट्रिशन? फूड को जिस तरीके से आप कंज्यूम करते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेक्स्ट आपका आएगा रेस्पिरेशन। क्या आएगा? क्या चीज आएगा? रेस्पिरेशन। क्या चीज आएगा? जो टॉपिक बतलाते जाएंगे उस टॉपिक में जो भी डाउट होगा, जो भी कुछ पूछना होगा टॉपिक में ही पूछेगा, ठीक है? एक्सटर्नल जब चैप्टर्स खत्म हो जाएगा तब पूछना, नहीं तो बीच में एक्सटर्नल चीज पूछता है चल जाता है बड़ा टाइम, ठीक है? न्यूट्रिशन क्लियर होगा? अगला क्या? रेस्पिरेशन। क्या चीज है? रेस्पिरेशन के बारे में क्या चीज है? दोनों अब इसमें ना कंफ्यूजन बहुत होते हैं। एक होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, ये दोनों वर्ड अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। क्या होता है ब्रीथिंग का मतलब? ब्रीथिंग का मतलब सिंपली है ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल, ये ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है? क्या चीज? ऑक्सीजन को क्या करना? इनहेल करना, और CO2 को क्या करना? एक्सहेल करना। बस ये प्रोसेस सिर्फ कहलाता है आपका ब्रीथिंग। क्या कहलाता है? लेकिन जब वर्ड रेस्पिरेशन आएगा, क्या है? तो इसमें ब्रीथिंग के साथ इसको कंबाइन नहीं करें। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन को आप क्या कीजिएगा? टेकन यानी कि इनहेल कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ? ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? एनर्जी। और क्या फॉर्मेशन करेगा? CO2 होगा। फिर CO2 को हम लोग क्या कर देंगे? एक्सहेल कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सहेल। हाँ ये ना, तो ये पूरा प्रोसेस होता है वो किस में आता है? आपका रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। समझ में आया? रेस्पिरेशन कोई पूछेगा तो सिंपली क्या बोलना? ऑक्सीजन को इनहेल करना, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करना, एनर्जी फॉर्मेशन करना और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करना, देन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? एक्सहेल करना। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। क्लियर होगा? वो डाउट? नेक्स्ट आपका आएगा थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। क्या चीज आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांस क्या आएगा? पोर्टेशन। क्या चीज आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ में आ ही गया होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया? एक जगह से दूसरे जगह। क्या चीज को? एनर्जी को। किसको? एनर्जी को। अब मत बोला कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फूड को क्या किया? माउथ में लिया, उसको च्यूइंग किया, फूड पाइप से गया अपना सबसे पहला कहाँ गया? स्टमक मतलब पेट, बेली मतलब पेट होता है। ये लोग पूरा इसको बोलते हैं पेट। स्टमक को हिंदी में बोलते हैं ये उदर। सॉरी उधर नहीं बोलते, अमाशय बोलते हैं। आंत अलग होता है, आंत लीवर को बोला जाता है, ठीक है? क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहला फूड को हम लोग लिए तो किसमें गया? मुंह से। इसको क्या बोलते हैं? उसके बाद
फूड पाइप, उसके बाद स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, एक ही जगह इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ओसोफेगस नहीं बोलते, एडम सेपल इसको बोलते हैं। ये ऊपर जो कंठ दिखता है उसको एडम सेपल बोला है, ठीक है। इसका भी पार्ट अलग अलग होता है, उसको भी 3 चेम्बर में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो नीचे जो आता है उसको लोग फूड पाइप और ओसोफेगस सेम होता है वो, ठीक है। क्या होता है आपका? फूड पाइप, ठीक है। और क्या चीज आपका? ओसोफेगस। स्पेलिंग देख लीजिए ना, ओसोफेगस हो सकता है स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। फूड पाइप और ओसोफेगस क्या होता है? सेम। ये जैसे तुम्हारा होता है, मान लेते हैं इसको ओसोफेगस को, सॉरी ये हो गया आपका एडम सेपल। उसके नीचे जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप, ठीक है। जब ह्यूमन का डाइजेशन हो जाएंगे तो सारा का सारा पार्ट्स देखते जाएंगे। हम लोग यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड भी होता है, 3 सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो उसके भी नाम देखेंगे, क्या क्या काम है उसका भी देखेंगे, टंग का भी काम देखेंगे, ठीक है। जब माउथ में आ जाए तो उसका पूरा निचोड़े देख लेंगे, जो जो काम है। जीभ में भी कौन सा पार्ट क्या चीज का टेस्ट करता है, कौन सा सॉल्ट, कौन सा बीटर, कौन सा स्वीट, सॉफ्ट, ठीक है। ये सारा पार्ट्स को हम लोग देख लेंगे। उसका सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ होता है, किसी किसी का थोड़ा को फाड़ेंगे, उसका दिखाएंगे सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ होता है। थोड़ा फाड़ेंगे, हाँ बोलते इसके लिए हम लोग कंकाल लाने का कोशिश करेंगे कहीं से, मतलब मिलता है प्रैक्टिकली, प्लास्टिक वाला मिलता है ना बॉडी का पार्ट्स, तो वो सब मिलेगा तो उसको बीच में खड़ा कर देंगे, पूरा आम उसका अतड़ी पतड़ी पूरा निकाल के जब ह्यूमंस के बाद फ्री में आएगा शमशान घाट से। अरे शमशान घाट में जाइएगा तो खाली हड्डियां ना मिलेगा, उसका लीवर ये सब खाली ढांचा मिलेगा, बाकी मटेरियल सब कहाँ मिलेगा उसका। उसके लिए प्लास्टिक वाला लाएंगे, पूरा इस जगह खड़ा कर देंगे, उसके बाद पूरा उसको अतड़ी पतड़ी निकाल के समझा देंगे, ठीक है। हाँ ज्यादा पैसा लगेगा फिर नहीं लाएंगे, ठीक है। चलो ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया? यस। बताइए नहीं क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट, वही ना देखो, वो ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है कहाँ वो, और ट्रांसपोर्टेशन तो बताइए नहीं किया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी को, किसको? एनर्जी को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। एनर्जी सबसे पहले आपका तो बॉडी, आपका स्टोमक का जो पार्ट है यहीं पर आपका स्टोर होता है, उसके बाद धीरे से सबके पास क्या करता है? भेज देता है। क्यों? अगर एनर्जी हाथ तो देना आप भूल जाए तो हाथ काम नहीं करेगा, और सारा कंट्रोल कौन करता है? अगर यही हैंग कर गया तो हैंग हो सकता है ना, नहीं देखते एक आध को पढ़ते पढ़ते हैंग कर जाता है, उसका मेंटलिटी तो पागला जैसा काम करने लगता है, होता है ना, ये हैंग कर जाता है। ये तुम्हारा क्या चीज है? ब्रेन। कंप्यूटर का सिस्टम क्या होता है? मदरबोर्ड, सीपीयू है ना, ये सीपीयू पूरा कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? अगर ये किसी का हैंग हो गया तो मैथ पढ़ाओगे तो साइंस उसको समझ में आएगा, साइंस पढ़ाओगे तो इसको इंग्लिश बुझाएगा, कुछ भी हो सकता है ना, है ये ना। तो अगर मान लेते कि बॉडी जो है वो हाथ को एनर्जी देना भूल जाए, क्या करेगा? हाथ काम नहीं ऐसा हो जाएगा। जैसा बताया था पिछले बार ये दिखाया था ना कि जब यहाँ से पूरा ब्लड का फ्लो को हम स्लो कर दे, ब्लड का फ्लो को क्या कर दे, तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं होता? और एक बार क्या, जिसका हाथ सबसे ज्यादा गोरा है उसका ज्यादा अच्छा क्लियर दिखेगा। नहीं हम तो करिए नहीं, आई नो बेचारी पतली दुबली हाथ दिखता है, गलती से फ्लो अगर बंद हो गया तो पता चला काम ही नहीं। चलो आ जाओ, देखो है ना अभी नॉर्मल दिख रहा है ना, दिख रहा है नॉर्मल। अब इसका फ्लो को हम थोड़ा सा ब्लड को ये करेंगे, हम इसका फ्लो को क्या करते हैं? रोक दे, रोकने कम, रोक नहीं दिया, रोक ही नहीं सकते, रोक दीजिएगा तो फिर ठीक है। इसका फ्लो को बस क्या कर दिया हम? धीरे धीरे कलर चेंज हो जा रहा है, अगर ज्यादा देर तक इसको बात करेगा तो पूरा शून्य हो जाएगा, पूरा शून्य और झंझाना लगे, पता ही चलेगा कुछ होगा। उसके बाद अगर 1 घंटा के बाद अगर आपको यहाँ पे काट भी देना तो भी कुछ पता नहीं चलेगा, ट्राई मत कीजिएगा। कलर कैसा हो? आप छोड़ दे, जो वहाँ पकड़े थे वहाँ। अरे यहाँ पे इसने मुझे घड़ी का पहना हुआ है, ठीक है, हो गया रे। तो ब्लड का फ्लो क्या हो गया? अचानक तेज हो गया, इसके कारण ये पूरा क्या हो गया? रेड हो गया। हाँ ये ना, अब किसी बुतरू को पकड़ करके उसका फेस वॉश पकड़ करके ठीक है
पता चला उसका फेस वॉश से पूरा ऐसा करके टेटुआ ये दबा कर ले। तो पता चलो पार हो गया तो ब्लड का फ्लो तो देखते रह गया फिर जिंदगी। चलो तो ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया ना? यस। आइए ना, उसका फोर्थ आएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन। क्या चीज आएगा? एक्सप्रेशन। क्या चीज आएगा? एक्सप्रेशन आएगा। क्या चीज आएगा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब अब देखो एनर्जी बना ना बाबू, तो एनर्जी के साथ कुछ बेकार चीज भी तो बनता है ना, होता है कि नहीं होता? तो उस बेकार चीज को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे हम लोग। नहीं। तो कौन निकालेगा? हम लोग तो नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं, सुनिया बोलती नहीं, हम लोग ना निकालेंगे जी। लेकिन वो कब, जब वेस्ट मटेरियल बनेगा तभी ना बाहर निकलेगा, उसका भी समय होता है। अब ऐसा नहीं कि तुम अभी खाया तो तुरंत तुम्हारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता नहीं है। वाटर का डाइजेशन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। वाटर डाइजेस्ट नहीं होता है। वाटर सिर्फ काम करता है जो फूड मटेरियल्स है, क्या चीज है, उसको बस क्या करता है, इनसाइड में जाकर के उसको मिक्स करने का काम करता है ताकि वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाए। उसके बाद वाटर आपका तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। अब वाटर दो फॉर्म में बाहर निकलता है तुम्हारा, एक यूरिन के फॉर्म में और तुम्हारा स्वेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब मत बोला कि आंसू के फॉर्म में बाहर निकलता है, वो अलग प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। जब आई की बात करेंगे तब वो जब तुम्हारा ह्यूमन आई पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। हाँ, आज स्कूल छुट्टी था उसमें भी आज लेट आया, ये कैसे आ गया? चलिए क्लियर होगा। आ जाओ एक्सक्रीशन क्या चीज है? एक्सक्रीशन क्लियर? क्या फूड का क्या हो जाए? डाइजेशन हो जाए। फूड का क्या हो जाए? उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, क्या बनेगा? उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। कभी कभी तुम देखना है कि बचवन जो होता है चना उना खाता है तो इसमें उसने पूरा वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देता है। अच्छा से उसको चेंज नहीं करता है। क्यों ऐसा होता है? तो उसको चूही ऐसा से चबाता नहीं, वैसे ले जाता है, उसका डाइजेशन सही से नहीं हो पाता, वैसे बाहर निकल जाता है। फंसता है यार, सही बात है। तो हम लोग में भी होता है वो चीजें। हम लोग बहुत कुछ ऐसा खाते हैं जैसा जो कि सेम टू सेम वैसे ही बाहर निकल जाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है। अब बायोलॉजी पढ़ रहा देख रहा पकड़ो ने हंस रहा, डाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि आपके इनसाइड में पहले पड़ा हुआ है। अब वो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, आप खा ठूस ले तो वैसा में डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। अब जैसे मान लेते समझने के लिए, अभी दो 15 सालों को पढ़ाना शुरू किए। अब 2-15 से लेकर के पढ़ाइए लगातार एकदम 6 बजे तक। उसके बाद बोले 6 बजे के बाद फिर हम बोले कि फिर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, कुछ नहीं घुसेगा। वो एक स्टाफ का जबरदस्ती ठूसा जा रहा है ना आपका माइंड में, तो वही चीज प्रोसेस हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। फूड को कंज्यूम करना ये ना होता है। न्यूट्रिशन में जैसे फूड में क्या क्या चीज पाया जाता है, फूड में जो भी चीज मटेरियल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं या नहीं बोलते? ठीक है, क्या बोलते हैं? इसमें क्या चीज प्रेजेंट होता है आपका? है न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है? और न्यूट्रिएंट्स कितने पार्ट्स के होते हैं? 5 पार्ट्स। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? ये तो कोई को पता है? पता होगा। बाप रे, एक बार बढ़िया साथ खड़ा कीजिए, देखना चाहिए थोड़ा। पता नहीं विपाशा छोड़िए आप CBSE आप लोग ऐसा है कैसे बताइए? वो कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स विटामिन ए, विटामिन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। क्या चीज होता है? क्या क्या चीज होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और प्रोटीन नहीं लिखे हो गया। ये 5 क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है? ये सब फूड में अलग अलग होता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसी में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, किसी में प्रोटीन पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है। होता है कि नहीं होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं दिक्कत है साइंस बायोलॉजी का सत्यानाश कर दिया। आधे को पार करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो फूड में क्या चीज प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। तो कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5 टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस क्या हो गया आपका? पोटैटो, राइस, हो गया ना? ये खान खा तो ठीक है, बंद करो उसको, बंद करो ना, धुआं आ रहा है। नहीं आने से सगन ले रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन। होता है या नहीं होता? फैट्स बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? ऑयली फूड ऑयल खाना फूड होगा। पहले दबा करके एकदम हाँ। फैट जैसे बढ़ा तो ईपी Butter। बढ़ जाएगा, चाइना डेवलप हो जाएगा स्टॉक पे। हाँ या नहीं? ऐसा इंडिया क्या? इंडिया अरे हम लोग इंडिया है, ठीक है। जो बल्बा एक्स्ट्रा बढ़ाता है वो पाकिस्तान है, ये एक्स्ट्रा डेवलप होता है वो चाइना है। वो तो सर भाप भाप के खा जो सब चीज बड़ा वो अमेरिका वो आएंगे, जो चैप्टर का तुम पूछ रहे हो चैप्टर में आएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तुम्हारा फीलिंग को समझ रहे हो, चिंता मत करो, ठीक है। आ जाओ, ओके। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखा आराम से, यस कोई इशू नहीं चलो, समझ में आ गया ना पूरा क्लियर? यस सर किसी को कोई डाउट है? नहीं अरे डी भकलो, डी भकलो होता नहीं समझ में? डेका भकलो, अरे तो पढ़े हो ना मैथ्स में रे, हाँ डेका बेसी सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो डेका भकलो। जिसको किलो भकलोल बोलेंगे तो समझ जाओ वो किलो में भकलोल है। अगर जिसको हम बोलेंगे सेंटी भकलोल तो थोड़ा सा कम भकलोल है। जिसको टेरा भकलोल बोलेंगे ना तो समझ लो बहुत ज्यादा भकलोल है। वही है तेरा सागे का मतलब कुंटल है कुंटल आ जाओ, आ जाओ। और लिखते चलोगे ना, बात नहीं करोगे, आराम से लिखेंगे यहाँ पे, लिखते चलोगे। पहले वाला शुरू किया मतलब पहले पे लिखवाए हाँ तो उसके बाद लिखो ना, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख लेना। बस डिफिनेशन को खाली जो बतलाए वो बता दे रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन का यहाँ पर क्या लिखे? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, द प्रोसेस ऑफ क्या? Taking। प्रोसेस का मतलब
प्रक्रिया जैसे फाइल को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जैसे कंप्यूटर में तो प्रोसेसिंग कराता है नहीं, जैसे पहले 2G और 3G था तो दिखता है गोल गोल घूमते रहता था, प्रोसेस करते रहता था, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, द प्रोसेस ऑफ क्या एंड कंज्यूमिंग, एंड क्या टेकिंग करना, लेना और उसको कंज्यूम करना, और जो प्रोसेस होता है किसको, फूड को, एंड यूटिलाइज करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं, समझ में आ गया है पूरी, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो, न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड, न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, फूड में। अब कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 5 टाइप्स, तो 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कोई मजाक नहीं, कोई 5 या 6 क्लास में बच्चा अगर देखेगा बोले भाई ये लोग को न्यूट्रिएंट्स नहीं पता है, ठीक है, तो अब ना पता है। चलो 5 टाइप्स ऑफ, कितने 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द क्या फूड आर। तो क्या क्या चीज आपका है, कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या विटामिन, फिर क्या मिनरल्स, फैट्स और क्या प्रोटीन। क्लियर होगा, रेस्पिरेशन भी समझ में आ गया, क्या चीज है, टेकिंग द O2, टेकिंग द क्या एंड रिलीज द क्या CO2 गैस बाय द बॉडी, बाय द क्या एंड ब्रेक डाउन द फूड, ब्रेक डाउन द क्या एंड रिलीज एनर्जी। फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। जब ब्रीथिंग बोलेंगे तो क्या बोलोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, बस ये हो गया ब्रीथिंग। ये पूरा प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन। दोनों में क्लियर होगा ना, कोई डाउट है नहीं। अभी रेस्पिरेशन पढ़े ना, और क्या पढ़े, न्यूट्रिशन, क्या पढ़े, न्यूट्रिशन पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े ना। अब ये, अब हमारे यूनिवर्स में 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, क्या क्या, बस ये तो तुलसी में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये नहीं होता, यस और नो, यस। कौन कौन सा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर। शीतल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, नहीं पता, हाय रे शाबाश, धन्य प्रभु, धन्य हो। और कोई हमारे प्रभु महान जो यूनिसेल्युलर के बारे में नहीं जानते, सतीश साहब है, क्या होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाला, एक ही सेल में होता है, एक ही सेल में होता है, और किसको सेंसर सुनने के लिए मिलेगा, हमको पता है। Single cell came together to perform a single cell come together to perform a system. आप इनका डुप्लीकेट आ गया, ये भी ओप्लेस होते हैं, वो भी ओप्लेस होते हैं, आराम से बोले, कोई सुन नहीं। Single cell come together to perform a specific function. हम यहाँ पे बोले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आप यहाँ पर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पूछ रहे हैं, व्हाट इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हम एग्जांपल तो समझ, हम पूछेंगे बाबू गर्ल्स का डिफिनेशन बतलाओ, तो ये बोलेगा कैटरीना हम इसे पूछे गर्ल्स किसको बोलते हैं, तो कैटरीना का, आलिया भट्ट, तो उर्फी जावेद, तो इकलाम, तो फन शुरू हो जाएगा, नाम से बतलाएगा क्या, और हाँ बोलता है, आराम समझो। यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी यानी कि वन, सेल क्या चीज, ऑर्गेनिज्म, क्या चीज, ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन सेल से, यानी कि सिंगल सेल से बना हो, क्या बोले, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हो, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे नहीं है। अब एक चीज जरा देखो, एक यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा, क्या चीज, अमीबा का खाने के लिए अलग हाथ है क्या, नहीं, वो किधर हाथ से खाएगा, वाह, हाथ से नहीं खाएगा जी, अगर रहेगा भी तो। अब जैसे अमीबा है, क्या उसके लिए खाने के लिए अलग पार्ट है, डाइजेशन के लिए अलग पार्ट है, एक्सक्रेशन के लिए अलग पार्ट है, नहीं, वो जो भी काम करे पूरा बॉडी सरफेस से ही करता है। और अमीबा का
शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप, उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। अब जैसे मान लेते हैं ये आपका अमीबा का शेप, कुछ भी बना दो वो अमीबे हो, कैसरो से बना दो उसका फिक्स नहीं, ये होता है। यहाँ पर मान लेते हैं फूड देख लिया, क्या देख लिया? क्या करेगा ये? उसको चारों साइड से उसको कवर करेगा। कैसे? इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको? सूडोपोडिया। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते बोलते हैं ना। यस। अब ये क्या करेगा? धीरे 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 क्या करेगा? फिंगर्स के जैसे इसको कवर करेगा पहले ऐसा, देखेगा कि अभी पूरा शांत, इसको क्या करेगा? कवर कर लिया। कवर कर लिया कि नहीं कर लिया? कवर करने के बाद फिर क्या करेगा? इसको कहाँ ले जाएगा? न्यूक्लियस में। कहाँ ले जाएगा? न्यूक्लियस में। डाइजेशन पूरा कंप्लीट। अब कंप्लीट करने के बाद अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से निकालेगा, ये यहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, जहाँ मन करेगा वहां से निकालेगा, क्योंकि इसका कोई फिक्स पार्ट नहीं। तो यूनिसेल्युलर में, किसमें? रेस्पिरेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, डाइजेशन के लिए कोई फिक्स्ड पार्ट नहीं होता है, लेकिन मल्टी सेल्युलर में होता है ये ना। एंड अगर भाई खाएगा तो कहाँ से खाएगा? मुंह से। आलू खाएंगे तो कहाँ से? मुंह से। डाइजेशन होगा तो एक ही पार्ट्स में डाइजेशन होगा। एनर्जी का फॉर्मेशन होगा तो किसी फिक्स जगह होगा। हम लोग का पूरा बॉडी कंट्रोल होगा तो किसी एक जगह से होगा। एक्सप्रेशन भी होगा तो किसी एक फिक्स पार्ट से होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो गया? यूनिसेलुलर और क्या मल्टी सेलुलर में डिफरेंसेस। क्लियर होगा? कोई डाउट किसी को? नहीं। श्योर? Yes. पक्का? Yes. पॉइंट यहाँ पे, ठीक है? क्या आपका इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इनके आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द टोटल सरफेस, दैट क्या? यानी यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेन का पूरा जो पार्ट्स है, पूरा जो क्या है, वो किसके साथ कांटेक्ट रहता है? एनवायरनमेंट के साथ। किसके साथ? एंड नो एक्स्ट्रा, एंड क्या? नो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कोई एक्स्ट्रा पार्ट होता नहीं। हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है? ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। इसके अलावा कोई आपका पार्ट दूसरा नहीं है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन, क्या चीज? मुंह से। नाक बंद कर दे, मुंह से तो ना जाएगा वो। मुंह तो इमरजेंसी के लिए होता है कि जैसे आप दौड़ते हैं, हार्ड वर्क करते हो, उस समय हम लोग क्या करते हैं? मुंह का यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मली मुंह से यूज करते हो नहीं। अब मान लेते नाक को अगर तेरा प्लास्टर कर दे, तुम खाओ कि सांस लोगे, सब बता दो हम लोग। पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल है। अब हर्षवा क्या करेगा? खाबो कर ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखो, ठीक है। एक्सक्रेशन, क्या चीज? एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रेशन ऑफ क्या? इन यूनिसेल्युलर ऑर्गन इन एनी डायरेक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी का किसी भी डायरेक्शन में, उसी तरह से टेकन भी किसी भी पार्ट से हो जाएगा, किसी फिक्स सरफेस पे आपका नहीं होगा। एग्जांपल में क्या हो गया? अमीबा, पैरामीशियम और क्या? हाइड्रा। अमीबा का शेप कुछ नहीं होता है, हाइड्रा का शेप देखो। कैक्टस जैसा मिलता है। ये तो बर्ड्स निकलता है ना। ये जानते थे पढ़ाते कैसे रे मकरूल? बाजार में टमाटर नहीं बेचते हो? नहीं, थोड़ा रेट कम हो गया टमाटर। जब 100 से ऊपर था तब ना टोमेटोस था, थोड़ा कम हो गया, टमाटर हो गया। ठीक है, आवाज हो इसमें। इन मल्टी सेलुलर, इन क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज नो टोटली, हैज क्या? पार्ट्स आर कांटेक्ट द क्या? एनवायरनमेंट। क्या हमारा पूरा कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ होता है? नहीं ना। क्यों? अब यहाँ पे समझिएगा, वैसा मत सोचिएगा कि सर हमारा बॉडी तो एनवायरनमेंट में ही ना, उसका मतलब नहीं है। फूड को हम लोग जो क्या करें? टेक इन कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो किसी भी पार्ट से नहीं ना हो जा रहा है। हमारा बॉडी के इनसाइड में उसका अलग अलग पार्ट्स है कि नहीं? डाइजेशन के अलग अलग चेंबर बना हुआ है ना? गैस के लिए अलग चेंबर बना हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन का कुछ अलग चेंबर बना हुआ है कि नहीं? रहता है ना। अब मान लेते अगर कोई यहाँ पर रहता है इंसान, अभी हाल फिलहाल में जो मरा हुआ रहता है, तो उसको खड़ा कर देते हैं, पूरा फाड़ देते हैं। देखो साइंटिस्ट लोग, जो भी डॉक्टर लोग होता है, तो वो लोग यही काम नहीं करते हैं। किसी बॉडी को खरीद लिया, खरीदने के बाद उसमें एक्सपेरिमेंट अपना करता है, क्या दिक्कत है उसमें? सबसे पहला जो डॉक्टर लोग जो होता है, डॉक्टर लोग सबसे पहला किसको काम करते हैं? फ्रॉग मेढक को पहला चीड़-फाड़ करना है, पूरा सिखाता। पहला आपको फ्रॉग का ही सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया जाता है डॉक्टर लोग को, उसके बाद फिर आगे जाया जाएगा। कितने को डॉक्टर बनना है? कोई नहीं पहला ऐसा बैच है कि जिसको कोई डॉक्टर बना, स्टूडेंट। इंजीनियर कितने पे को बनना है?
मैकेनिकल हाँ, जो भी इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरे ठीक है, इंजीनियर होता है, ऐसे थोड़ी ठीक है। अब गांव वाला लोग के पास मत बोलना है ना कि हम इंजीनियर बनेंगे, तो लोग एक को समझता है मिस्त्री। A multicellular organism has no totally parts are contained the क्या environment, totally work, totally क्या and different parts of the क्या body। तो हम लोग का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो अलग अलग पार्ट्स उसमें सबका काम क्या होता है, अलग। जैसे क्या हो गया ह्यूमंस वगैरह, क्या हो गया एनिमल। एग्जांपल अगर पूछेंगे कैसे काम, जैसे हाथ का काम क्या है, खाना खाने का काम करना, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने का काम करना, ये सब होता है कि नहीं। नहाने के लिए जग को उठाना, और दौड़ना करे तो क्या चीज, हाथ को तो लोग बायोलॉजी जिस दिन पढ़ाएंगे ना, वही सब बोझ को आगे बैठेंगे। वो लोग कुछ एक्स्ट्रा ही लेवल में सोचता है। क्लियर है? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, बस खाली बढ़िया से पढ़ना, कोई इशू नहीं उससे, ठीक है। मूवमेंट को है, जो एक ही जगह वही तो मैं आप बताइए। मूव का मतलब होता है कि आपका एक से चला जाएगा, मूवमेंट का मतलब एक ही जगह वो एक पोजीशन को फिक्स रखेगा, लेकिन खाली जैसे पेड़ वो मूवमेंट हो। ये पार्ट्स हो गया, क्वेश्चन भी क्लियर है ना सबको? यस। बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो आराम से, क्या व्हेन द क्या केमिकल हमारे अंदर में रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना? यस। ठीक है, तो व्हेन द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस क्या वेस्ट मेटेरियल रिएक्शन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और भी बहुत सारा चीज, उसमें भी क्या इंक्लूडिंग आपका वेस्ट मटेरियल, क्या है दिस वेस्ट मटेरियल रिमूव द बॉडी। तो इस वेस्ट मटेरियल को हमारा बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव, ठीक है। तो स्वेट इज अ क्या चीज, स्वेट इज मतलब पसीना। पसीना भी आपका क्या है, वेस्ट Waste मटेरियल, material। बिकॉज क्योंकि इसमें क्या कंटेन होता है, यूरिया कंटेन होता है। क्या कंटेन होता है, यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2 का होल 2 और CO, NH2 का होल 2 इनटू क्या CO, और फिर क्या होता है सॉल्ट, और क्या चीज होता है आपका अमोनिया, अमोनिया यानी कि क्या NH3। फॉर्मूला ये सबका याद होना चाहिए। अमोनिया का यूरिया का कोई जरूरी नहीं है, काहे पूछता है, हालांकि इतना नहीं है, ठीक है ना। सीबीएसई में बाय द वे पूछ सकता है, जैक में कभी ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला है जो कि चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो जैक हो, यूज होता है आपका, ठीक है। सॉल्ट का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या चीज होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। अब सोडियम क्लोराइड सब तेजे होने लगता है ना, हमें बता, हम पूछने वाले वही थे। अब बहुत तेज बढ़ रहा है, देख रहा है अपने आपको रामानुजन का चचा समझ रहे हैं। ये क्लियर होगा ना? अब देखिए न्यूट्रिएंट्स पढ़े ना 5 टाइप्स के, हाँ। तो अब 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है ऑर्गेनिक और क्या होता है इनऑर्गेनिक। तो न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन क्या, 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक और क्या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, कार्बन का अमाउंट क्या होता है बहुत ज्यादा। और इनऑर्गेनिक में क्या हो गया, कार्बन का अमाउंट क्या होता है कम होता है। एकदम सिंपली याद रखो, ऑर्गेनिक में क्या होता है कार्बन का मोर कार्बन मोर अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन, ठीक है। इसमें क्या होगा इनऑर्गेनिक में, Less लेस amount of अमाउंट ऑफ carbon। कार्बन। बस ये याद रखो, और आगे चल कर के केमिस्ट्री में भी तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट, एक हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब इंटर में जाओगे, 11th में जब जाओगे, तो केमिस्ट्री को इस दो पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ खाली कार्बन से रिलेटेड खाली पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में बाकी सब चीज समझ में आया, यस और नो? यस। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक और क्या आपका है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होगा आपका, कार्बन का अमाउंट ज्यादा होगा और इनऑर्गेनिक में कार्बन का अमाउंट कम होगा, ठीक है।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली एनी केमिकल, एनी क्या कंपाउंड, एनी केमिकल क्या दैट कंटेन्स मोर CH बॉन्ड, मोर क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब भी ऐसा लाइन रहेगा तो वो बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड समझते हो? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप यानी कि संबंध बनाता है। क्या बनाता है? अब ये बनता कैसे है? अब जैसे मान लेते हैं कि हर्ष के पास लैम्बोर्गिनी है, ये क्या नाम है? छोटा टोली हर्ष, इसके पास क्या है? लैम्बोर्गिनी। पाली वाला हर्ष के पास अल्टो 800 है। पाली वाला हर्ष के पास क्या है? अब मान लेते हैं कि कभी हर्ष, पाली वाला हर्ष जो है उसको कभी लैम्बोर्गिनी चलाने का मन किया, क्या किया? हर्ष मांगेगा। अब अगर अच्छा दोस्ती होगा तो वो दे देगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और जब लैम्बोर्गिनी वाला इससे मांगेगा तो ये हर्ष आराम से दे देगा कि नहीं दे देगा? काहे कि हम भाई 800 दे देते हैं ताकि हमको कभी क्या मिलेगा? लैम्बोर्गिनी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? बेहतर है। रिलेशन क्या है? लेकिन यहाँ पर रिलेशन का मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन की तुम बात अगर करोगे तो देखो कि कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 और क्या चीज आएगा? 4। क्या चीज आएगा? 1 2 3 4 हुआ ये नहीं हुआ? अब कार्बन जो है ये दोनों वर्क करेगा, लूज भी और गेन भी। हाइड्रोजन का अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास तो 1 ही होता है, यस और नो। अब ये क्या करेगा भाई? क्या करेगा? ये भी दोनों वर्क करेगा। तो जब ऐसा दोनों लेन देन वाला काम अगर दोनों साथ में आता है तो अब देखो इसको कितना चाहिए टोटल? 4। इसको टोटल कितना चाहिए? 1। तो ये क्या करेगा? एक इसके साथ ले लेगा, यानी कि शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग समझते हो ना? जैसे हम लोग अपना कपड़ा को शेयर अधिकतर करते हैं। जैसे को दोस्तों जैसे 2 गो जींस हुआ, ले रहे तो जींस बढ़िया दिख रहा, ठीक है ना? क्या उसको फिर दे देता है कि फिर वापस लेता है? लेता है ना वापस। तो वो शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? इसी तरह से कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया? शेयर कर दिया। तो देखो तो इसका 4 और इसका 1 5 हो गया। हाइड्रोजन का बात करो 1 और 1 कितना हो गया? 2। कार्बन बोले आई रे बकलोलवा, तुम तो बेटा अपना तो काम कर लिया लेकिन मेरे पास तो 5 गो, 3 गो कहाँ से लाएंगे? 3 गो। तो हाइड्रोजन बोलेगा मेरा ही जैसा सेम टू सेम हाइड्रोजन के साथ ले लो। किसके साथ? सेम टू सेम। कैसा? हाइड्रोजन एटम से ही क्या कर लो तुम? इलेक्ट्रॉन को क्या कर लो? ले लो। क्योंकि एनवायरनमेंट में पूरे यूनिवर्स में एक हाइड्रोजन हो तो नहीं ना? नहीं। तो अब क्या करेगा? ये कार्बन क्या करेगा? सारे से एक क्या करेगा? ले लेगा। दिख रहा है? तो देखो तो ये कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। कार्बन अपना कंप्लीट कर लिया। हाइड्रोजन भी ये वाला भी अपना कंप्लीट कर लेगा, ये वाला भी अपना कंप्लीट कर लेगा, ये भी अपना कंप्लीट कर लेगा, ये भी अपना कंप्लीट। सिर्फ क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ना तो लूज कर दे रहा है ना तो गेन कर रहा है, बस शेयर में अपना काम चला रहा है। क्या चला रहा है? शेयर। समझ में आया ये नहीं? तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत क्या होता है? कम होता है। अब मान लेते शेयरिंग, जिस दिन मान लेते हैं कि आकाश नितिन को बोला कि जींस नहीं देंगे, गया खत्म, दोस्ती गया। होता है कि नहीं होता है? वो क्या हो गया? शेयरिंग में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते कि आकाश जो है प्रेम को बोला कि जाओ ना यार तुम्हारा ही तो जींस रख लो जाओ, प्रेम क्या करेगा? रख लेगा। रख लिया, हाँ ये ना, तो वो क्या कर दिया? वो डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? डोनेट। अब प्रेम क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो कंप्लीट हो गया ना। इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि नितिन एयर का शूज खरीदा, एयर का क्या खरीदा? मान ले एकदम एयर का ओरिजिनल कितना का आता है? ओरिजिनल 12 लाख। 2200 कॉपी रहता है ओरिजिनल। 11-12 हजार। अच्छा ठीक है चलो। इधर का कोई ओरिजिनल नहीं पहनता है, इधर का सब कॉपी माल खरीदता है, और कॉपी माल खरीद करके जींस वक्त ऊपर ताकि यार दिखे क्या यार का जूता पहने, और खरीदेगा 2500-3000 रुपये। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि नितिन क्या खरीदा?
एयर का शूज ओरिजिनली खरीदा 38,000 का, मान लेते कितना का। अब नितिन के पास हम गए, नितिन हम ऐसा करें, घूमने जा रहे थे, एयर का शूज दीजिए। अब मान लेते नितिन और मेरे में रिलेशन अगर अच्छा नहीं है तो नितिन क्या बोलेगा, सर क्या बोले बता है ना कि हम भी कुछ ना कुछ तो बहाना मारेगा ना। लेकिन सर बात है ना कि हम भी कहीं जाने वाले थे, नहीं तो हम आपको तो दे देते, इसे क्या बोले, अब हमको भी जाना है और एक ही को मेरे पास सूजी है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको वॉच करते रहेंगे कि नितिन मेरा से झूठ बोला कि सही बोला। अब देखेंगे वो दिन भर घरे में क्या करते रहा, घूमते रहा, लेकिन कहीं गया नहीं। अगला दिन से नितिन हमको कुछ बोलेगा तो हम इसको देंगे नहीं। रिलेशन गया। तो इसमें क्या है, शेयरिंग वाले में क्या होता है, रिलेशन यानी कि बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है, कभी भी टूट सकता है, आइए ना। लेकिन जो डोनेट और गेन पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जैसे नितिन को अगर हम बोले कि सर आप बोल दिए ना जाइए शूज रख लीजिए, तो नितिन के लिए मेरे में अंदर में क्या होगा, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अब मान लेते मेरे पास अगर फरारी रहेगा, जिस दिन मांगे तो उस दिन दे देंगे कि नहीं दे देंगे, आराम से दे सकते हैं। तो ये क्या हो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड क्या है, तो ये क्या होता है आपका, लैक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लैक ऑफ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। चैप्टर क्या पढ़ेंगे, 4। यस और नो, यस। चैप्टर 4 को हटाया नहीं हम लोग, चैप्टर 5 चैप्टर 5 हटाया ना, पीरियोडिक। ये समझ आ गया। चलो अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल में चलो एग्जांपल में आपका क्या, ग्लूकोज, क्या चीज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बचपन से पढ़ता आ रहा है, C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, C6H12O6। फिर क्या हो गया, स्टार्च। स्टार्च फॉर्मूला नहीं चलो स्टार्च का फॉर्मूला क्या आपका है, C6H10O5। ये सारा फॉर्मूला को याद होना चाहिए कल। किसका किसका, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, स्टार्च का और शुगर का। स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, C6H10O5। शुगर का C12H22O11। अब शुगर का जो टाइप्स होता है, शुगर का क्या होता है, शुगर का 4 टाइप्स है, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। क्या क्या है, शुगर के कितने टाइप्स, 4 टाइप्स। कौन कौन, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। याद है क्या क्या, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। क्या क्या, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। हो गया, याद हो जाएगा। चलो अब आते हैं इनऑर्गेनिक। क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक। इसमें कार्बन का अमाउंट होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। तो अ केमिकल कंपाउंड दैट लैक ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, लैक ऑफ का कार्बन हाइड्रोजन, क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड में बहुत ही क्या होगा, लैक मतलब क्या होगा, कम होगा। क्या चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके किस बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन। अब देखो जैसे CO2 क्या चीज है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, कम होगा। यहाँ पर क्या, H2O क्या है, यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर और भी क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें क्या कार्बन, क्या इसको क्या बोले, पूरा कार्बन ट्राइऑक्साइड। कार्बन क्या, ट्राइऑक्साइड। इसका पूरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। ये किसका फॉर्मूला, जिससे पूछेंगे ना बस वही बतलाओगे, जिससे पूछेंगे बस वही बतलाओगे। O3 क्या लिखे हैं, O3 दिखा। कितने कोई को पता है किसका फॉर्मूला है, डाउट नहीं, आपको डाउट है, बोलिए बोलिए ना, तो बताइए तब ना क्लियर होगा, डाउट क्लियर है कि नहीं। छोड़, कौन कौन हाथ खड़ा किए थे फिर से बोलोगा। ओजोन किसका है, ओजोन। जो किसका फॉर्मूला है, ओजोन लेयर का। किसका है, ओजोन लेयर। यस और नो, किसका है, ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या, O3 है। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए, याद है तो एक दूसरे को याद रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या, न्यूट्रिशन का मोड, न्यूट्रिशन का क्या मोड। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड को लेने का। तो फूड को सबसे पहले तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो फूड को प्रिपेयर्ड कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक क्या कहलाता है, हाइड्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, शीतल, कितने को एक पता, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
जो और ये ना लाएंगे अभी पढ़ाई हो चुका है ना। देखो ऑटो का मतलब क्या होता है? याद कैसे करो? टेम्पू देखा है? टेम्पू को ऑटो बोलते हैं ना। ऑटो में सेल्फ होता है कि नहीं? जो हो गया सेल्फ, क्या हो गया? ट्रॉफी का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस में क्या सर क्या बोले? ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? बनाना प्रिपेयर्ड। क्या करना? प्रिपेयर्ड। तो जो सेल्फ से क्या करेगा? प्रिपेयर्ड करेगा। क्या चीज को? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को यहाँ पे ध्यान रखो, फूड। क्या चीज? तो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्या? लिविंग जो अपना फूड को क्या करेगा? खुद से बनाएगा, है ये ना? जैसे हमारी मम्मी नहीं प्लान मम्मी नहीं होगी, मम्मी खुद से बनाती है। मेरी मम्मी खुद से कैसे बनाती है? क्या चीज? बनवाती है किससे? बनवाती है किससे? मम्मी खाना खुद से नहीं बनाती है। खुद से ही बना नहीं क्यों? क्योंकि मम्मी भी डिपेंड है ना। किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे, वेजिटेबल्स पे, ये सारे पे डिपेंड है वो। अगर वो ना मिले तो बना देगी क्या? नहीं पॉसिबल। तो उसको ऑटोट्रॉफिक नहीं बोलेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या आएगा तुम्हारा? प्लांट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा। अमीबा आएगा, एल्गी आएगा। कौन आएगा? एल्गी। या सुनो, कुछ बैक्टीरिया आएंगे, कुछ क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे या नहीं आएंगे। समझ में आ गया होगा? Yes. इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक हम लोग जैसे जो हम लोग डिपेंड करते हैं किस पर? ऑटोट्रॉफिक पर। सिंपली सा एकदम जवाब दीजिए। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या? ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्या? लिविंग जो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफिक पे। चाहे वो डायरेक्टली करते हो चाहे इनडायरेक्टली करते हो, हाँ ये ना? जैसे हम लोग डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। मुरई खाए हैं ना? तो खाते हैं, धोते हैं, खाना स्टार्ट। डाट खा रहे हैं। टमाटर को खेत में काम करने का टमाटर दिखा, कहीं नमक कहीं से अगर जुगाड़ हुआ तो ले मारना स्टार्ट। कितने को खाए वही सब? भिंडी कच्चा कितने को खाए? हम खाए करेला करेला नहीं खाए इतना इतना मजा आता है ना इस खाने में, क्या जानिएगा क्या? बोलती को कहा बोलती ठीक है, या हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? गाजर, मूली, प्याज, खीरा, मिर्च, ये सब डायरेक्टली खा जाते हैं हम लोग। तो ये हम लोग डाइट डिपेंड है। डाइट क्या है? उसके बाद क्या खाते हैं? खस्सी, बकरी, मुर्गा, चेंगना, सबको खा जाते हैं। फिश, इंसान को भी खा जाते हैं, सांपों को खा जाते हैं। तो अब ये लोग किस पे डिपेंड है? दूसरे पे डिपेंड है ना। किस पे डिपेंड है? अब जैसे अगर शेर को हम लोग खाते हैं, शेर को क्या खाते हैं? शेर को खाने में ज्यादा मजा है। क्या बताए? उसका लेग पीस बड़ा बढ़िया बढ़िया होता है। अरे बात की बात कर रहे हैं। इंसान को खाना शुरू करें समझ, एक बड़ा बोले टांगे तो एक बढ़िया से क्या है? इंसान को भी खाएगा। देखो अभी नहीं खा रहा है जी, आने वाला समय में क्या करेगा? खाएगा ही खाएगा। एक नंबर का राक्षस लोग भर रहे दुनिया में, नहीं भरल है। एक आध को नहीं देखते हैं, आपके डिस्कवरी चैनल में दिखाता है। एक आध को कच्चे कुछ भी खा जाता है, आंखों निकला के खा जाता है। राक्षस है दुनिया में भरल है। एक से अब चाइना वाले लोग को देखना, चाइना लोग को कुकुर को टांग देता है। जैसे लोग खस्सी को टांगते हैं ना, वैसे कुत्ता को टांग देता है। कैसे केजी? ऐसे केजी काटेगा, लेग पीस है। हाँ खाता है। कॉकरोच आपका, फिर क्या बोलते उसको? खखरा, खखरा उसको भी एकदम मस्त, और भी बढ़िया से खाता है। चम्मच ऐसा रहता है। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफी क्या हो गया? ऑटोट्रॉफी पे क्या होता है? डिपेंड रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो चाहे वो इनडायरेक्टली। क्लियर होगा यहाँ तक है? Yes. आज के लिए हम लोग यही तक करते हैं। ठीक है, चलिए। सर गोदी इंग्लिश